आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे और सवाल की स्टेटमेंट में है साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और कहा जा रहा है कि जो हम ट्रायंगल बनाएंगे उसकी टर्मिनल साइड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इर्द गिर्द 4 क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। हर क्वाड्रेंट के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके साइंस हर क्वाड्रेंट में चेंज हो रहे हैं। तो हमें इस सवाल में क्वाड्रेंट बताने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि हम जो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते हैं तो उसके आंसर के साथ हमने प्लस लगाना है या नेगेटिव लगाना है। ये बात हमें पता लगेगी इस क्वाड्रेंट से। तो हमें क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहा जा रहा है और फर्स्ट में तमाम के साथ प्लस लगेगा, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम जाते हैं अपने साइन की तरफ और साइन की मदद से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कैसे बनेगी? ट्रायंगल हमने बना ली और साइन का फार्मूला बताएगा कि इस ट्रायंगल में कौन सी साइड्स को कौन सी वैल्यूज आपने असाइन करनी है। साइन का फार्मूला आना चाहिए, कॉस का भी आना चाहिए, टेन का भी आना चाहिए। तो साइन किसके इक्वल होता है जी? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बटा हाइपोटीनस। तो यहाँ पे P जो है वो परपेंडिकुलर है, H हाइपोटीनस है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऊपर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर को ये वैल्यू दे देंगे और हाइपोटीनस की हाइपोटीनस को। अब हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल में जो बेसमेंट है उसकी हमें वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे। और फिसागोरस का कानून है इसको फाइंड करने के लिए। और फिसागोरस के कानून के मुताबिक जो हाइपोटीनस होता है उसको एक साइड पे रख के और बाकी दो साइड्स को एक साइड पे रख के उनका स्क्वायर लिया जाता है। जो वैल्यूज़ हमें साइन हो या कॉस हो या जो भी हो, टेन हो, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे फिट कर दी जाती हैं और तीसरी जो साइड है उसकी वैल्यू हम हासिल कर लेते हैं बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू भी हासिल कर ली। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर हम आगे चल पड़ते हैं। फिर हम कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन की भी निकाल सकते हैं, फिर कोई हमारे पास इशू नहीं है। तो इशू यही था कि हमारे पास तीसरी साइड की वैल्यू नहीं थी। अब हमसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने अब तो आप यहाँ भी देखें कि साइन 2 थीटा लिखा है। साइन इस एक्सरसाइज से पहले आपने जो फार्मूलाज इस एक्सरसाइज 6.2 के लिए याद की हैं वहाँ पे आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला भी देखा होगा और साइन 2 थीटा का फार्मूला जो है वो इक्वल है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉस थीटा का भी जिक्र आ गया है। साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद थी लेकिन अभी तक हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू नहीं आई। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम क्योंकि तीनों साइड्स आ चुकी हैं तो निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पाइस किन दो साइड से मिलके बनेगी जी? बी और एच की वजह से। बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसका मतलब है 3/5 हमारी कॉस थीटा की वैल्यू होगी। और कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्यों निकाली है?
क्योंकि हमें इस फार्मूला में पुट करनी है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को सॉल्व करना है साइन 2 थीटा को। तो उससे पहले हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, जस्ट हमने ये है कि इस ट्रायंगल की थर्ड साइड मालूम की और उसकी वजह से हमने कॉज मालूम किया, क्योंकि कॉज हमने इस फार्मूले में फिट करना है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे 2 और साइन थीटा की हमारे पास सवाल में वैल्यू अवेलेबल है, कॉस थीटा की हमने खुद निकाली है। यहाँ पे इनको आपस में ट्रीट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे जस्ट, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी, और यही हमारा जो है वो आंसर था। अब यहाँ पे एक पार्ट 2 भी अवेलेबल है, बहुत छोटा सा है, इसी के साथ हम इसको हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह ऊपर साइन 2 थीटा दिया गया था, इसी तरह यहाँ पे कॉस 2 थीटा दिया गया है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, और इसके लिए भी फार्मूला मौजूद है, हमने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। 1 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा, आपने करना क्या है, जस्ट इनके फार्मूलाज याद करने हैं और इनकी वैल्यूज इसमें फीड करवानी है। तो इस जब हमने इसको प्रोसेस किया था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को, तो यहाँ पे साइन थीटा 4/5 तो हमें मालूम है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे हम, तो 16/25 आ जाएगा। इनको आपस में हम कैंसिल करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये उसका सेकंड पार्ट था, और ये जो छोटे सवाल होते हैं उनमें आ सकता है।